दोस्तों, आपको याद है जब हम लोगों के घर में ना ही टीवी था और ना ही स्मार्टफोन। उस वक्त हम लोग रेडियो पर ही गाना सुना करते थे। और उस वक्त रेडियो पर सिर्फ दो ही स्टेशन हुआ करते थे, एक तो आकाशवाणी पटना और दूसरा विविध भारती। उस समय विविध भारती पर हर दिन 4 बजे पिटारा नाम का प्रोग्राम आता था और हर शनिवार को हेलो फरमाइश से भी एक प्रोग्राम आता था। रेडियो पर बोलने वाली महिला एक मोबाइल नंबर का जिक्र करती थी और कहती थी, इस नंबर पर कॉल लगाकर आप अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तब बड़ा अपने पसंदीदा गाने का सुनने का भी मन करता था। मन लगाने के लिए घर से छुप छुपा कर हम फोन भी लगा लेते थे। पर हुजूर क्या मजाल, उस नंबर पर फोन लगे। प्रोग्राम में दूसरों की फरमाइश पूरी होती देख गुस्सा भी बहुत आता था और सोचते थे, कौन है ये लोग जिनकी फरमाइश पूरी हो जाती है। याद है दोस्तों, 90 के दशक में बिजली रानी भी गुल हो जाती थी। हम दूसरों के घरों में झांक कर देखा करते थे कि सामने वाले के यहाँ लाइट गई है या नहीं। पड़ोसी के यहाँ लाइट जाते देख दिल को सुकून मिल जाता था। तब के समय में किसी के यहाँ ढिबरी तो किसी के यहाँ मोमबत्ती जलती थी। कुछ घरों में इमरजेंसी लाइट होती थी। अब भैया, जिसकी जितनी शक्ति उतनी मस्ती। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत होता था। नाम तो इसका इमरजेंसी लाइट जरूर था, पर कुछ देर जलने के बाद ये खुद कोमा में चला जाता था। मतलब थोड़े समय के बाद ही इमरजेंसी लाइट खुद डाउन होकर बंद हो जाता था। बढ़ते हैं आगे। बचपन की कुछ और बातें सुनकर आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक। बचपन में गर्मी के दिनों में हम लोगों बहुत पिया करते थे और बोतल के अंदर का ड्रिंक तो पीते ही के साथ ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन भी बड़ा मजेदार होता करता था, जिस पर कई सारे फोटो छुपा करते थे, जिसे उखाड़कर हम लोग पहले जमा करते थे, फिर उसके साथ खेलते थे और अपने साथी को दिखा दिखा कर चिढ़ाते भी थे। बड़ा मजा आता था। और हमारे साथियों में से किसी दोस्त के पास ज्यादा फोटो होता था, तब हमारा मुंह बनते देर भी नहीं लगता था। 90 के दशक की बात ही कुछ और है। 90 के दशक में हमारे घर में बहुत सारे पाउडर भी रहते थे। सारे पाउडर के नाम तो याद नहीं है, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद आपको जरूर याद आ जाए। इन्हें गर्मी सूट नहीं करती थी, उन्हें घमौरी हो जाती थी। आज के समय में तो हम लोगों के पास कूलर, एसी जैसी तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन तब घमौरी से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र पाउडर का ही सहारा होता था। इस पाउडर को लगाने के बाद आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता था। आपकी सारी घमौरियां छूमंतर हो जाती थी। ऐसा लगता था गर्मी के दिनों में घमौरियों का इलाज है नाइसिल पाउडर। शायद अब आपको याद तो आ ही गया होगा। तब की बात ही कुछ और थी जनाब। अब तो छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया, तो फनाना मीडिया तो ढिकाना मीडिया चला रहे हैं। अभी के बच्चों के बीच में चर्चा होती है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। जी हाँ दोस्तों, जरूरत से ज्यादा बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। 80-90 के दशक में छोटे छोटे बच्चे भूत प्रेत की बातें किया करते थे। विक्रम वेताल, आहट, ऐसी बातें हुआ करती थी। कई कहानियों की बातें किया करते थे जब छोटे बच्चे। ततैया बिच्छू तो उनके बच्चों के फेवरेट भूत हुआ करते थे। मेले में भी जाते थे और खिलौनों के लिए बच्चा दूल्हा दुल्हन या किचन सेट खरीदते थे। आपको एक खिलौना भी याद होगा जो बिल्कुल दूरबीन की तरह था, जिसमें रील डाला जाता था और रील डालकर हम किसी भी हीरो हीरोइन की तस्वीरें देखते थे। पर आज के बच्चे तो मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं, और वो भी सारी सुविधाओं से भरपूर। दोस्तों, हम बाजारों में जाते हैं तो कई सारे मिठाइयों की दुकान दिख जाती है और उस दुकान में रखी मिठाइयों का तो कहना ही क्या है। पर बचपन की मिठाई की बात ही कुछ और है। जिन लोगों का गांव से रिश्ता रहा होगा, उन्हें जरूर इन मिठाइयों के बारे में पता होगा। गांव की दुकानों में घुसते ही एक खुशबू आती थी, जिस खुशबू को बताना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। वो मिठाइयाँ कांच के डिब्बों में रखी जाती थी। शायद उन मिठाई का नाम आपको पता नहीं होगा, तो आपको हम बताते हैं। चावल से बनी उस मिठाई का नाम होता था खोखरिया। तस्वीर में देखिए, यही चीनी के और चावल की बनी वो मिठाई है जिसे एक तरह च्युइंगम आप कह सकते हैं। इस मिठाई को तो किसी भी शेप में देकर कुछ भी बनाया जा सकता था, जैसे चूड़ियां, सांप वगैरह वगैरह। वाह, सोचकर ही मजा आ जाता है, क्योंकि उस मिठाई का स्वाद बिल्कुल देसी होता था।
जिन लोगों ने ये मिठाई खाई होगी उनको जरूर पता होगा कि ये मिठाई की खुशबू कैसी होती है और उसका स्वाद कैसा होता है। अगर आपने भी ये मिठाई खाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये स्टोरी सुनकर अपना बचपन याद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाते रहें।